हेलो देशवासियों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। दुख होता है जब हमारे जवान पाकिस्तानी जेल में मर जाते हैं या उनकी माएँ, बहनें, बीवी, बच्चे, भाभी, भावा, चाचा, चाची यहाँ यहाँ रोते हैं। वो वहाँ रोता है पाकिस्तान के जेलों में। आप यकीन मानिएगा, एक एक अनाज के लिए हम तरसते हैं, एक एक प्याज की एक कली के लिए। इंडियन कैदी पाकिस्तान के क्रिमिनल के पास जाके मेहनत करते हैं ताकि वो हमें कुछ घर का खाना, कुछ साबुन, कुछ तेल दे दे। अपने हाथों से लेपा करते हैं ज़मीनों में, वहाँ का वर्क है, ज़मीनों में लेपा करते हैं और चार दीवारी वहाँ जाके लेपा करते हैं हमारे पाकिस्तानी कैदी, इंडियन प्रिजनर ऑफ वार, इंडियन प्रिजनर ऑफ स्पाई, इंडियन प्रिजनर ऑफ सस्पेक्ट, इंडियन प्रिजनर ऑफ सस्पेक्ट, और जो बैठे हुए हैं जाने के लिए वापस, जिनकी केस ख़त्म हो गई है और ट्रायल कोर्ट में ट्रायल हो चुका है, वो 4 साल, 5 साल, 10 साल बैठाते हैं। हम इंडिया वाले इतना नहीं बैठाते हैं जितना वो लोग बैठाते हैं, क्यों? उनके दिल में तो खौफ खुदा है ही नहीं। वो समझते हैं काफिरों को मारो, काफिरों को। हालांकि कुरान की आयत में ये लिखा है, जो खुद खाओ वो कैदियों को खिलाओ। पाकिस्तान का नाम मैंने पाकिस्तान क्यों रखा था? इसी वजह से कि वो कहते हैं कि इनको मारो, इनको अजियत दो। ये हालांकि हम सब एक आदम की औलाद हैं, क्या है नहीं है। अगर उसने सज़ा काट ली है तो उसके घर में वापस भेज दो, तो नहीं, वो रखते हैं अपने पास। मैंने पीओडब्ल्यू को हैदराबाद जेल में देखा, सिखों को। मैंने पीओडब्ल्यू को कारगिल वाले वार को मैंने क्या नाम कोट लखपत और फैसलाबाद सेंट्रल जेल में देखा। गुजरांवाला में मैं नहीं थे वो लोग, गुजरांवाला जेल में नहीं था, क्योंकि गुजरांवाला जेल में मैंने बादशाही की है। बहरहाल, तो मतलब कहने का ये है कि सिर्फ शोबाजी। आज पार्लियामेंट में चोर, डाकू, लुटेरे, कातिल, जनाई अपनी पैसे की ताकतों में बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट खामोश है, हमारा आइन खामोश है। हमारा आइन उनको, और क्योंकि वो पैसे की ताकत में जाते हैं, वो उनके पास तालीम एजुकेशन तो है नहीं, वो छप्पा मार है, टप्पा मार। वो उनके जो काम करते हैं, पीए काम करते हैं, उनके पीए वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह वो काम करते हैं। उनको तो कुछ आता नहीं है। उनको सिर्फ यही आता है कि आज पार्टी ने ये कहा है कि चलने दो और नहीं चलने दो। आज हमारी जो बातों को सुनवाई हो या नहीं सुनवाई हो, यही। अब मुझे ये बताया जाए, नोटबंदी में कितने आदमी शहीद हुए, क्या इनके पास टोटल है? ये कोरोना में कितने आदमी शहीद हुए, इनके पास टोटल है? इनके पास एक टोटल है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान लड़ाओ मस्जिद में। ये तो शुक्र है कि यहाँ कलकत्ता में है विक्टोरिया मेमोरियल, वरना ये हमारे यूपी वाले जो हैं, योगी के ख़ास नेता चमचा मोदी, वो ये भी कहते कि यहाँ भी मंदिर है और खुदाई करो, क्योंकि यहाँ तो पैसा मिलता है। आज एक बहुत अच्छा खबर मिला है कि हमने मुग़ल गार्डन का नाम बदल के, और वो जहनियत, अरे जहनियत तो आपकी है कहाँ? आप क्या नाम है, धोती पहनो, आप धोती पहनो। आपके लोग जो है तमाम काम कर रहे हैं यूरोप में, तमाम लोग काम कर रहे हैं इंग्लैंड, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। उनको वापस बुलाओ। अगर वो देशभक्त हैं, अगर राम जी के नाम लेवा हैं, तो उनको बोलो वापस इंडिया में आ जाओ, और जितने इंडिया में मुसलमान हैं उनको वापस वहाँ भेज दो। वो तो आपसे होगा नहीं, आपको सिर्फ ताकत चाहिए, कुर्सी चाहिए। और मोदी ये याद रखना, और शाह तुम भी याद रखना, तुम यहाँ के बादशाह नहीं हो। हमने इंदिरा गांधी की ताकत को भी इंडिया की जनता ने लथाड़ दिया था। तुम क्या चीज़ हो? तुम इंडिया
इंदिरा गांधी के पाँव की धूल भी नहीं हो, और शाह तुम्हारे वास्ते जेल की दीवारें और मोदी तुम्हारे जेल की दीवारें रेडी बैठी हैं। ये 2024 को आने दो। तुम क्या चाह रहे हो कि हिंदू राज लगा के हम इनको मार देंगे? मुसलमान डरता है? कोई मुसलमान तुमसे नहीं डरता। डरता है तो कानून की लॉ से डरता है। अगर डरता है तो कानून की लॉ से। और जो हम नहीं उठ रहे हैं ये हमारी शराफत है, क्योंकि आजकल के जो जो मुसलमान जो हैं, जो नेताओं के साथ हैं, फ़ोटो खिंचवा लिया, हा 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 हा, रमज़ान में अफ्तारी करा दी, हा 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 हा, बस उसी में खुश हो गए। मैंने हिंदू मोहल्ला में देखा है, यहाँ यहाँ कलकत्ता में उनके लेबर क्या मांगते हैं? एजुकेशन, नौकरी। और हमारे मुसलमान मोहल्ला में क्या मांगते हैं? कैरम बोर्ड क्लब, टीवी लगा दो, और बस इसी में खुश हैं। नौकरी, कितना नौकरी मिली? हिंदू ने नौकरी दी है मुसलमानों को, या ममता जी ने कितनी नौकरी दी है? मुझे रिपोर्ट दिखलाए ना, मुझे रिपोर्ट दिखलाए कितनी नौकरी दी है मुसलमानों को? कोई नौकरी नहीं दी, सिर्फ शोषा छोड़ा। अभी सिद्दीकी के साथ जो हाल हुआ है, अब ये मैडम ममता जी, ये हाल आ जाएगा। अभी आपकी इलेक्शन में मैं आपको मालूम पड़ जाएगा। आपने एक एमएलए के साथ जाति की है, नाहक। और बीजेपी वाले जब क्या नाम लाल बाजार में धोना लगाते हैं और बांस तोड़ते हैं तो उनके ऊपर तो आप इतना केस नहीं करती, इस तरह तो नहीं मारती। बहरहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बात कर रहा था खैरपुर सेंट्रल जेल की। तो खैरपुर सेंट्रल जेल में मेरा फिर वो शक्कर ले गए मुझको, आईएसआई वाले शक्कर ले गए, और शक्कर ले जाके मुझको रात रखा, ट्रेन में बैठाया, और मैं फिर लाहौर पहुंचा हूँ। लाहौर पहुंचने के बाद मैं उनके सेलों में गया हूँ। आईएसआई की 15 सेल एक तरफ थी, 15 सेल एक तरफ थी, और चारों तरफ गार्ड था। ये कहाँ पे है? कैंट में है। लाहौर कैंट में सेल बनाया है। शाम को कुत्ता छोड़ देते हैं, और मेन निशानी में बता दूं, बरगद के और पीपल के बड़े बड़े दरख्त हैं, और यहाँ पे 2 क्वार्टर गार्ड साथ है। ये मेन निशानी में मैं अब बता रहा हूँ इंटेलिजेंस वालों, ये सोच लो कि कैंट में है, लाहौर कैंट में अंदर है। और मैं यहाँ मुझको बंद किया गया, और बदन का एक एक कपड़ा निकाल लिया गया, तावीज़, अंगूठी वगैरह सब कुछ, कुरान शरीफ वंश सब कुछ छीन के, क्योंकि वो वहाबी थे। वहाबी का दिमाग जो है कुछ और है। वो सिर्फ वो कुरान और हदीस को मानता है, लेकिन उनकी उनकी जो लिखे हुए हैं उनको नहीं मानता है। बुत परस्ती वो कहलाता है। देवबंदी जो है वो सब जो हैं वो देवबंदी हैं। वो जो हैं कब्र परस्ती। अरे कब्र परस्ती क्या है? हम उनका एहतराम कर रहे हैं, हम उनको अल्लाह ने उनका नाम दिया है। ये ख्वाजा साहब को देखो, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही को देखो, बड़े बड़े औलिया बुज़ुर्ग बड़े बड़े गुजरे हैं, कितने सालों से इनका नाम है। तो क्यों है? क्या ये शैतान थे? नऊजुबिल्लाह, नहीं, ये अल्लाह के नेक बंदे थे। इन्होंने मोहब्बत सिखलाया है हमें कि मोहब्बत करो, इंसानियत करो। और इस्लाम जो है पूरे कायनात के लिए आया है, सिर्फ हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए नहीं आया, या क्रिश्चियन के ईसाई के लिए नहीं आया, पूरे कायनात के लिए आया। ये कुरान में खुदा फरमा रहा है कि मैंने तुमको पूरे कायनात के लिए मैंने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। अगर कोई ये कहे कि हमारा ये तबलीगी नहीं है, ये भी हमारे लिए तबलीग, सबके लिए तबलीगी है। और ये भी कहता है किसी की मजहब को मत तुम उंगली उठाओ, कि तुम उनकी मजहब को उंगली उठाओगे तो वो तुम्हारे पैगंबरों को उनको गालियां देंगे, तुम्हारे मदद की तौहीन करेंगे। जब भी हम खामोश हैं कि हमें मना किया गया है। लेकिन अगर बीजेपी मैं नहीं कहूँगा, आरएसएस चाहती है कि हम ले आएंगे हिंदू राज और वगैरह वगैरह, तो ये इसकी भूल है। ये ख्वाब देखते रहें, ये ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा। मुग़ल गार्डन का नाम कुछ भी कर लो, लेकिन हिस्ट्री में लंदन में वगैरह में मुग़ल गार्डन ही कहलाएगा। तुम कुछ भी कर लो, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, सिलेंडर गैस का पैसा नहीं है, आटा की पैसा नहीं है, दाल 200 रुपये किलो है, सरसों से 150-200 रुपये किलो है, और तुम एक पार्लियामेंट बना रहे हो। बादशाह साहब जो हैं एक पार्लियामेंट बना रहे हैं कि नया। भाई तुम्हें कोई क्या ज़रूरत थी? तुम देश में जो हो वो उस पर पढ़ो। बहरहाल मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ अपनी बात को। रोना आता है मुझको जेल की यादों को। तुम्हारा 1 साल में जो तुम तकलीफ़ काटते हो, हम 1 दिन में काटते हैं तकलीफ़। ये
इंडिया की आर्मी इंटेलिजेंस सुन ले, तुम जो लोगों को भेजते थे नाहक में, बॉर्डर क्रॉस करवाते थे और उनको पकड़वा देते थे बीएसएफ के हाथों, आर्मी के, ये इनका काम है। ये यही करते थे। यहाँ से जब देखते थे कि आदमी बहुत चटक हो गया है तो उसको वहाँ पकड़वा देते थे। वो लोग भी यही करते हैं। ये लोग भी सिर्फ अपना नाम रोशन के लिए। मैं एक बात बताऊं, मैं आगे बात बढ़ रही है। यहाँ हमने नेपाल सिंह पकड़ा था, ये क्या नाम, मणिपुरी टेररिस्ट को पकड़ा था। तो नेपाल सिंह को मैंने पूरी जासूसी, मेरे पास ये आगे स्टोरी आएगी भी कि मैंने नेपाल सिंह को और उनके पूरे गैंग को, टॉलीगंज की हिस्ट्री है ये, टॉलीगंज की हिस्ट्री है, सबको याद होगा टॉलीगंज में किस तरह हमने पकड़ा था। ये मैंने पकड़ा था। तो टॉलीगंज में हमने पकड़ा था। तो मालूम ने सीओ ने किसको दिया मेडल? जो उसका पीए था, जो उसका बटमैन था, यानी खिदमत करने वाला था, जो उसका ड्राइवर था, उसको दे दिया मेडल। और जो एक्चुअल मैं था, एक नायब सूबेदार रथ साहब थे, एक मैं था। हम लोग को कुछ नहीं मिला। मुझे मेरे ख्याल में 20-30 लाख रुपए दिए, 20-30 हज़ार रुपये दिए, सॉरी लाख बोल रहा हूँ। उसकी सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। जब मैं पेश हुआ था वहाँ पे दरबार में, मेरे हाथ में दिया गया, जेठवानी ने दिया था, तो वो मेरे पास रखा हुआ। बहरहाल ये बात आगे आएगी, तो मैं बता रहा हूँ मैं। और यही हाल पुलिस में भी होता है, ये हाल हर महकमे में होता है कि अपने चमचों को मेडल दिलवाते हैं। ये एक बात छुपी भी नहीं है। बहरहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझको वहाँ पे काला काला कपड़ा दिया गया। ये मैंने अपने बातों में बता दिया। काला कपड़ा दिया गया और उसमें बांधने के लिए नाड़ा नहीं था, यानी सुतली नहीं था, यानी कमर बंद नहीं था, यानी रस्सी नहीं था। वैसे तुम उसको लुंगी की तरह बांधो। और एक काला कुर्ता दिया गया। और शाम को, सुबह को नहीं, शाम को जब क्या नाम, इंट्रोगेशन चलता है, कभी 9 बजे तक, कभी 10 बजे रात तक, तो फिर तुम्हें एक कंबल मिलेगा और सारा दिन तुम खड़े रहोगे। जब तक परेड टाइम है 2 बजे तक तुम बैठ नहीं सकते, तुम चक्कर नहीं लगा सकते। तुमको कुरान शरीफ पढ़ना है तो खड़े होके पढ़ोगे। तुमको वज़ू कराया जाता सामने में, वो जो फायर फाइटिंग के पास जो एक तालाब बनाया जाता पानी का, वहाँ गर्म पानी से मुझको वज़ू बनाया जाता था। मैं रोता था, मैं अल्लाह से फरियाद करता था कि ये कौन से मुसलमान हैं? ये देवबंदी मुसलमान हैं, ये देवबंदी मुसलमान, समझे, जो रसूलुल्लाह के दरबार में सर झुकाने नहीं देते, धक्का दे के गिरा देते हैं। खैर मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने सुना है ऐसे ही है। और मैंने ऐसा किया। फिर जब पीरियड टाइम ख़त्म हुआ तो खाना, पीरियड टाइम से पहले 12 बजे या 1 बजे खाना, हाँ खाना अच्छा देते थे। ये बात बोलने वाली है। ये खाना जो खुद जवान खाते थे वो हमको देते थे। और खाने के बाद फिर हमारा चक्कर होता था, दौड़ के जाओ बाथरूम टॉयलेट में और प्लेट को धो, और तुमको 2 मिनट टाइम मिल रहा है। मत दौड़ के जाओ, दौड़ के मतलब तुम दाएं बाएं तुम नहीं और 2 सिपाही भी तुम्हारे साथ पीछे डंडा लेके दौड़ रहे हैं। अगर तुमने थोड़ा सा रुका एकदम पीछे डंडा मारता मत, तो तुमने दाएं बाएं नहीं देखना है। भागते हुए जाओगे, प्लेट धोगे, पेशाब करोगे, वضو करोगे, फिर भागते हुए चले आओगे। नमाज़ पढ़ने देते थे, लेकिन वो क्या नाम, तलावत करने थे। तलावत वो खड़ा होकर करवाते थे। मतलब तुम जब परेड टाइम पे तुम अगर कुरान शरीफ लेते हो तो खड़ा होकर तुम तलावत, और चक्कर नहीं लगाओगे, सेल में चक्कर नहीं लगाओगे। बहरहाल ये वहाँ का सीन था और मैं इस सीन में मैं फंस गया। तो मैंने आपको दिखलाऊंगा, दाढ़ी मेरी जो है यहाँ पे आई है। जब मैं आया हूँ तो स्टेटमेंट में दाढ़ी दिखलाई है एक केस में, वो मैं मैंने खाली शायद दिखलाई भी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो मैं तेलीपीती में पहुँच जाता था, क्या नाम, सऊदी वोदी हज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझको पता नहीं चलता था कि क्या दुनिया में हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मेरी आंख लाल हो जाती थी। तो जो सिपाही गार्ड करने वाले आते थे, सिपाही जो हमारे ऊपर लगते थे, बॉर्डर गार्ड वही वहाँ पे, तो उनका भी पेन ले लिया जाता था। माने वो पेन भी, कागज़ भी नहीं रख सकते हैं, और प्लस वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं। और वहाँ भी मैंने छापा लगा दिया। वो कैसे लगा दिया, एक मेरे पास सिपाही आया, बीवी का मारा हुआ था। तो अल्लाह ने मेरे कलम में बहुत ताकत दे दी थी। मैं बहुत पढ़ाई करता था, मुझको ये मौत का खौफ नहीं था। और मैंने जो अपने
न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब मैंने वहीं, मुझको कुदरती मेरा गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है मेरा। न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ मैं, राशि भी निकालता हूँ मैं, ये मेरा गॉड गिफ्टेड है। मैंने कहीं से सबक हासिल नहीं किया है मैंने। तो मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने कुरान शरीफ, वो बोला बाबा, बाबा बोलते थे, बाबा मेरा घर में ये हो गया तो मुझे कुछ दो। मैंने बोला कागज़ पेन लाओ। तो वो क्या किया उसने, रिफ़िल लेके आया, रिफ़िल लेके आया और कागज़ दी। बोला कागज़, मुझको पता नहीं कहाँ से किया उसने, बोला कागज़ दिया। तो मैंने लिखा, मैंने लिख के कुछ दिया, अल्लाह का कलाम। तो उस पर उसका बहुत फ़ायदा हुआ। वो मेरा मुरीद बोला बाबा आप कहाँ के रहने वाला। मैंने यार मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझको इन्होंने फंसा दिया है, ये है वो है। मैंने अपना ड्रामाबाजी किया। बोला आपके लिए मैं क्या खिदमत करूँ। मैंने बोला मुझे कागज़ पेन। बोले कागज़ तो मेरे पास नहीं है। मैंने कुरान शरीफ है। बोले हाँ है। मैंने वो कुरान शरीफ के साइड में एक वाइट पेपर होता है, बेंडिंग जब आप कीजिएगा कुरान या कोई किताब को, आप जब बेंडिंग कीजिएगा एक पेपर मिलेगा वाइट, लेफ़्ट एंड राइट ब्लैंक पेपर होता है। वो मैंने फाड़ा और मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, मैंने नसीम हसन शाह को दरख्वास्त लिख दिया, क्योंकि जितने कोर्ट वाले थे मुझको मेरे नाम से जानते थे, महबूबुल्लाह शमसी उर्फ परदेसी। मैंने बोला सर मैं यहाँ पे कैद में हूँ, मुझे लाहौर में मुझे कहाँ ले गए मालूम नहीं, और ये जो है मुझको गोली मारने का मेरा कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे बंद हूँ, और कहाँ पे हूँ मुझे नहीं मालूम, ये आप इंक्वायरी किए जाए। महबूबुल्लाह बोल रहा हूँ। वो ख़त उसने, अल्लाह भला करे, अल्लाह करता है एक वसीला पैदा कर देता है। हमारे यहाँ क्या है, डॉक्टर क्या है, वसीला है, डॉक्टर नहीं है, वो वसीला है, दवाई देता है, और भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, खुदा के नाम में दवाई देता है, तो उस पर असर हो जाता है। अगर मौत का टाइम आ गया तो मर गया, अगर नहीं आया तो जिंदा रहा। बहरहाल तो वो ख़त जो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को पहुंच गया, मिल गया। अच्छा मैं लिखता था कॉन्फिडेंटल, CONFIDENTIAL, ओनली फॉर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नसीम हसन शाह। उस टाइम नसीम हसन शाह था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि चेयरमैन का बोर्ड भी था, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी था। उसको मैंने लिख दिया। और फिर मैंने क्या किया, 10 मुहर्रम आ गया, मुझको रोज़ा रखने नहीं दिया, बताया भी नहीं। आप यकीन मानिएगा, मेरे दरवाजे के सामने चिड़िया, तोता, मैना आता था, मैं उसको रोटी तोड़ तोड़ के देता। सामने में बाढ़ था, बाढ़ के उस पार भी सेल था, मतलब बाढ़ वाले हमको नज़र ना आए कि हम यहाँ पे हैं। तो मैं गाना वगैरह भी गाता था, मेरी आवाज़ अच्छी थी, मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे ये आते थे खाने के लिए, तो मैंने 10 मुहर्रम का खाना मैंने नहीं खाया, और मैंने वो बिरयानी और वगैरह सब मैंने फेंक दिया। यकीन मानिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उन जानवरों ने भी उस दाने को और रोटी को और चानों को नहीं खाया। आप यकीन मानो वो नहीं खाया, सुबह भंगी ने फेंक दिया। हालांकि रोज़ वहाँ पे चिड़िया, दाना, कौवा वगैरह आते थे, वो खाते, रोटी में फेंकता था, दाल फेंकता था, तो वो खाते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया कि ये दुश्मन है, ये कातिल इमाम हुसैन हैं, ये देवबंदी कातिल हुसैन हैं, ये देवबंदी कातिल हुसैन हैं। इन्होंने रसूलुल्लाह की औलादों को मारा है, नवासों को मारा है, ये कातिल हुसैन है, ये जो हैं देवबंदी कातिल हुसैन हैं। तो ये खाना पका रहे थे। तो ये एक वहाँ की स्टोरी। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मोटी सी छिपकली नज़र आती थी मुझको, कंबल मेरे पास शाम को मिलता था, तो मैंने क्या किया, कंबल को मैंने फेंक के जो मारा, छिपकली नीचे में गिर गई। तो फटाफट मैंने उसको कंबल से पकड़ा और उसका मुंडी काट के एक तरफ फेंका, बॉडी मैंने वहीं सेल में छोड़ दिया। यानी मैंने नशा खा लिया। और मैंने उसी सिपाही को बोला था, मैंने कहा यार नशा वाली गोली दे देना, रात को नींद नहीं आती। तो उसने मुझको 2 गोली ला के दी थी। नशा मैंने गोली खा के, और मैंने क्या किया, वो मुंडी को मैंने छुपा दिया। तो इन्होंने समझे और मैं बेहोश गिर गया, मतलब मैंने बहाना किया। तो ये समझे कि ये साला खुदकशी कर लिया। इन्होंने छिपकली निकला, और जो सब के सब जो थे FIU वाले सब भाग गए, और मुझको फटाफट जो है निकाल के CMH ले गए,
तो सीएमएच लेके मैं चुपचाप आंखों से सब देख रहा हूँ। ये कैंट का एरिया है, कैंट के साथ ही है कलकत्ता में क्या नाम है आर्मी का कमांड हॉस्पिटल कैंट के अंदर। मैं सब मैं बंद आंखों से देख रहा हूँ। खैर इन्होंने मेरा नब्ज़ अब देखा और क्या नाम मेरा वो किया, क्या कहते हैं, पेट मेरा साफ़ किया, दवाई ववाई दिया, मुझको वापस लाके मुझको सेल में रखा। उसके बाद जो है इन्होंने मुझे साथ तशद्दुद नहीं किया, वो गार्ड को पूरा चेंज कर दिया। उसके बाद ऑर्डर आ गया उनका, सुप्रीम कोर्ट का, इनके पास पहुंच गया। खैर सुप्रीम कोर्ट के पास तो पता होगा ना कौन सी यूनिट कहाँ रह रही है। तो मुझको फिर उन्होंने बुलाया और मेरा एक कोरल का वो होता था तस्बीह, कोरल का 101 पीस प्योर कोरल का तस्बीह था, कुरान शरीफ था और जानामाज था। जानामाज तो मैं अभी वापस भी लेके आया हूँ, मैं मेरे पास अब भी रखी है, मेरे घर में रखा हुआ है वो। तो ये था। तो मुझको इन्होंने शाम को निकाला और आँख में पट्टी बांधी, सब कमांडो लोग थे और जीप में बैठाया। जीप आगे बढ़ी तो मतलब कहने का वो हो रहा है पाकिस्तान हम तुमको तबाह बर्बाद कर देंगे, मतलब जुलूस निकला हुआ था किसी किस्म का। किधर अटैक हुआ था, क्या हुआ था ये मालूम नहीं मुझको, कोई अटैक हुआ था। और मैं ये मुझे याद है कि हम जंग लड़ेंगे, ये सब वो जुलूस निकला हुआ था पाकिस्तान के। तो मैं लाहौर से निकल रहा था और मैं गुजरांवाला सेंट्रल जेल पहुंचा हूं मैं शाम को। तो गुजरांवाला जेल में जब पहुंचा हूँ, किसी किस्म का बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ है कि मैं किस जेल में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं। मेरे पास डाइजेस्ट थी, तस्बीह तो मुझे मिला नहीं, कुरान शरीफ जानामाज मुझको मिला, वो मैं लेके आ गया। तस्बीह उन्होंने हड़प कर लिया। बहरहाल तो मैं जेल में आया तो मेरे रिकॉर्ड में पाकिस्तानी लिखा होता एड्रेस। इन्होंने मुझको एक सेल में फांसी गार्ड का वो बी क्लास था, वो गुजरांवाला जेल था, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने शहर के बीचों बीच में। तो फांसी गार्ड का वो बी क्लास था, जैसे कि चिड़ियाघर में शेर का पिंजरा होता है, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ जो है शेर जो है चक्कर लगाता है और रात को फिर अंदर घुस जाता है या भी बंद कर देते हैं। इसी हिसाब से दिन को हमको पिंजरा में बाहर वाला दरवाज़ा बंद करके और टलाई खुला होता था, रात को फिर अंदर से सेल को बंद करते थे। तो एक तरफ सेल था इंडियन का, एक तरफ सेल था पाकिस्तानी का। तो मुझको लाके पाकिस्तानी में बंद कर दिया। और उस सेल में सरबजीत सिंह था, मलकियत सिंह था। सरबजीत का एक और पार्टनर था मलकियत सिंह, वो कहाँ गया मुझको नहीं मालूम आज तक। सरबजीत था, मलकियत सिंह था और 2-3 कैदी और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इन दो का नाम याद आ गया। सुबह जब खोला गया दरवाज़ा तो इंडियन और पाकिस्तानी दोनों मिल जाते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। दोनों का जो लंबाई चौड़ाई है वो एक ही है, बीच में जो है अंदर जाके सेल बंद होता था। तो मेरी मुलाकात मलकियत सिंह से हुई, सरबजीत सिंह से हुई। तो मैंने बोला यार मैं इंडियन हूँ, मेरा फ़लाँ नाम है और मैं फ़लाँ महकमा का हूँ। तो उसने बाल लंबे किए हुए थे और टोटल टाइप का जो पगड़ी बांधा हुआ था। तो क्या हाल चाल है, उसने सब बताया। मेरा नाम सरबजीत है, ये मलकियत सिंह है, ये धमाके वाले केस में आया था, इसने सब कुछ बक दिया है और टीवी में भी आ गया है वगैरह। तो मैं ठीक है। तो मैं जिस सेल में था उसमें पाकिस्तानी मास्टर था जो कि भुट्टो के केस में बगावत करने में आया हुआ था और एक एयरफोर्स का ऑफिसर भी आया हुआ था। मैं उसी सेल में था और बगल में एक और सेल था जो कि क्या नाम है हशीश के केस में था, लेकिन वो बी क्लास के उसने अपना करवाया हुआ था। बाहर उसके मस्जिद में उसका बाप मौलाना था, बट था ये, बट नाम याद नहीं आ रहा है, ये बट था ये। उसके कमरे में टीवी वीवी भी लगा हुआ था। रमज़ान की आमद थी और क्या नाम शब रात हो चुका था। तो मैं बाहर निकला और उसके टीवी देखने गया, फिल्म लगा हुआ था खुदा गवाह, और ये सब गाना हो रहा था, जो इंडियन गाने वहाँ पे बजते रहते थे लाउड स्पीकर में। ये बी क्लास का फांसी गार्ड था एक्चुअल। बहरहाल तो मैं जब फिल्म देखने के लिए गया टीवी में
तो उसका जो काम करने वाला उसने टीवी बंद कर दिया। मैं निकल आया, मैं ठीक उसकी मर्ज़ी है भाई। फिर रमज़ान शुरू हुआ तो उसने मुझे सामान वामान भेजा, दही वही। मैंने कहा भाई मुझे तुम्हारी चीज़ नहीं चाहिए। और फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा सुनो तुम मेरे वाकिफ़ नहीं हो, मेरा नाम महबूब इलाही शमसी उर्फ परदेसी है। मैं जब कलम चलाता हूँ ना पूरे जेल में ज़लज़ला आ जाता है। बोला हाँ हाँ, पंजाबी में बात हो रही है। बोला हाँ दिखाना। उसके बाद सामने में जो बी क्लास वाले थे, मैंने एप्लीकेशन लिखा माशाल्लाह को, और धड़ 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 छापा यहाँ लगवाया, और मैंने ख़त को मैंने पोस्ट करवा दिया। उन्होंने मेरे घर में भी पोस्ट किया और माशाल्लाह वालों को भी माशाल्लाह वालों को भी दिया। और फिर जनाब बुलावा आ गया सुबडंडन का। मुझको मालूम पड़ गया कि महबूब इलाही नहीं, उससे पहले एक हिस्ट्री हुई। तो मैंने बोला यार मुझको राशन चाहिए। बोला ये तो डॉक्टर लिखता है। मैंने बोला ठहर जाओ। मैं फिर गया, मैंने वहाँ बोला कि मैंने जेल सर्कल सूबेदार से मिलना है। जो पावर सूबेदार के पास है वो सुबडंडन के पास भी नहीं है। सुबडंडन के पास कागजी पावर है, लेकिन सूबेदार के पास पूरा जेल का मालिक है। किसको क्या करे नहीं करे वो खुद जवाबदार है। तो मैंने बोला मिलना है। मैंने बोला हाँ हाँ आया मैं। बोला हाँ दसो बाबा जी, दसो जी की हुक्म है। मैं गया सर जी ए देखो मेरा पेट तो मेरा पूरा जला हुआ है ना, ए देखो जी मेरा पेट है तो मैं रोटी नहीं खा सकना वहाँ मैं। तो दसो फिर की तोड़ मैं खिदमत करा। मैं सर जी मैनू पारोटी दे दो तो दूध दे दो, ये तोड़ी बहुत मेहरबानी होगी। बोले ठीक है हाजिर हाजिर। उसने जनाब बुलाया एक बंदे को, अस्पताल वाले को, बोला इसका नाम लिखो और सुबह से इसको दे दो। मैं आया सेल में। बोला क्या हुआ? मैंने बोला राशन लिखाने के लिए गया था सूबेदार के पास। तो वो लोग हंसने लगे, बोले अरे डॉक्टर लिखता है। मैंने बोला सुबह देख लेना, तरीका जो है सुबह मालूम पड़ जाएगा। सुबह हुआ मेरा नाम आ गया महबूब इलाही परदेसी। मैं फट बाहर दूध पारोटी अंडा गोश्त मिल गया। वो सब परेशान। मैं कहा देखो जेल का मालिक जो है वो सूबेदार होता है और कोई नहीं होता, तुमको नहीं मालूम है। बोला ठीक है। उसके बाद मेरा फिर सुबडन वो छापा जो पकड़ा गया लेटर, तो बुलावा आ गया सुबडन के पास, और वही डिप्टी सुबडन था हैदराबाद वाला, वो वहाँ बैठा हुआ था। उसको देख के मुझको उसका रंग पीला। बोला साहब ये तो बहुत डेंजर आदमी आपके पास आ गया। उसने अब बात किया होगा आपस में। मेरा भी रंग सफ़ेद हो गया, उसका भी रंग सफ़ेद, जो मुझको खैरपुर में मिला था, सिंधी था मुझको। तो सुबडन का जो चमचे होते हैं लाल कपड़े वाले, पीली कप डंडा लेकर डराने वाले, तो मुझको बोला, तो डरा के बोला मैं सर एक्सक्यूज मी, यू आस्क हिम आईजी ऑफ सिंध पुलिस मिस्टर नूर इलाही शेख हु आई एम, प्लीज़ ये चिल्लाओ मुझको मत कीजिएगा। मैंने 20 साल जेल काट लिया है, मैं भी डिटेन चल रहा हूँ, मुझको क्या मालूम है 14 साल काट लिया है। मुझको आस्क हिम हु आई एम। तो बोला ले जाओ वापस ले जाओ। वापस ले गया मुझको, और आपस में मीटिंग किया होगा सुबडन ने, डिप्टी ने मीटिंग। बोला साहब ये तो बहुत डेंजर आदमी है, आपने किसको छेड़ दिया, अभी इसको काम किए। तो वहाँ पे इसी तरह मार कुटाई होती थी जैसे जेलों में होता है, पैसे वाले आते हैं। अच्छा एक काम ये अच्छा करते थे, नशे वालों को देखिए, जितना हीरोइन का नशा किया हुआ है उसका इलाज मैं बता रहा हूँ आज सुन लो। जितने लोग की फैमिली अगर नशा करती है हीरोइन वगैरह, उसका इलाज सुन लो। उसको डेली पानी में डालो, नहलाओ, 1 हफ्ता नहलाओ उसको पानी में, सुबह और शाम नहलाओ। उसके बाद वो नशा ख़त्म होगा और उसको भूख लगेगी। वो 25-25 20-20 रोटी खा जाएगा, उसका नशा ख़त्म हो जाएगा। ये इसका इलाज है, ये एक नशा करने वालों का इलाज ये है। तो ये मारते थे कैदियों, नशे वालों को मारते थे, वो बंद करते थे वगैरह। मैंने बोला साहब ऐसा मत करो, इनको जो है नहलाओ, यही नशा का इलाज है। बोला अच्छा। मैंने हाँ। बहरहाल तो मुझको क्या किया उन्होंने, एक जहाँ फांसी चढ़ाते हैं कैदी को, फांसी से पहले रखते हैं, तो वहाँ पे कुछ सेलें होती हैं, फांसी से पहले कैदी को वहीं रखा जाता। वहाँ मतलब है कोई आ नहीं सके जा नहीं सके। मुझको वहाँ बंद कर दिया। तो उससे पहले तो क्या था, ये लोग जो थे, जो इंडियन कैदी जो थे, वो चुटला बनाते थे,
नाड़ा बनाते थे, नाड़ा माने कमरबंद बनाते थे, फूल मोती वोती लेके, ये काम लाहौर में ही बनाते हैं। और नाड़ा बनाते थे और चुटला बनाते थे, खूबसूरत खूबसूरत चिटला, बहुत दामी बिक्री होता है, उससे पहले ये करते थे। अब इन्होंने वहाँ बंद कर दिया इनको, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। तो मेरे पास आ गया सब पैगाम शाम को, भाई क्या करना। और शाम को, और हमें सिगरेट अलाउड था हमारे वास्ते। देखिए पंजाब की सहूलत देखिए, पंजाब में एक सिपाही को डिटेल कर दिया गया है कि जो डिटेनी कैदी हैं उनसे पैसा लेके कोला दो, जो मंगाते हैं उनको दो, सिगरेट दो, जो कुछ मंगाते हैं वो चीज़ दो। तो एक सिपाही हमको डिटेन किया गया था, एक कैदी को। मैं फिर दोबारा इसको कर रहा हूँ। अच्छा चलने देता हूँ, इसको बंद नहीं करता हूँ मैं, तो चल रहा, चलने दीजिए। एक डिटेन कैदी था। अच्छा मैं डबल पार्ट कर देता हूँ, मैं कैदी का करके रोक देता हूँ मैं।